क्या आप भी एक सीधे साधे इंसान हो? कोई टेढ़ापन नहीं है आपके अंदर? तो आपको तो जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप ये वीडियो देखो, ये आप ही के लिए है। आप इसे अंत तक पूरा देखो, आपकी समस्या हल हो जाएगी। दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त। ये दुनिया तो बड़ी जालिम है मेरे भाई, और जीना तो इसी दुनिया में है, तो इससे मुकाबला तो करना पड़ेगा। ये गन्ना देख रहे हो आप, बिल्कुल सीधा है, बहुत मीठा है। हम क्या करते हैं इसके साथ? इसको पीस पीस कर इसका रस निकाल लेते हैं, रस पी लेते हैं और इसे कूड़े में फेंक देते हैं। सीधे लोगों के साथ भी यही होता है। सीधे शरीफ लोगों को बचपन में माता पिता का विशेष प्यार तो मिल जाता है, लेकिन दुनिया तो दुनिया है। यहाँ पर हर जगह हमारे माता पिता तो है नहीं, और हमें जीना तो इस दुनिया में ही है। अब परेशानी ये है कि हमें बचपन से दिखाया जाता है कि सीधे बनो, सरल बनो, सौम्य बनो। ये बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन ये सारे गुण आध्यात्मिक जगत के लिए हैं, भौतिक जगत के लिए नहीं। अगर आपको भौतिक जगत में रहना है, इस संसार में रहना है, तो आपके लिए गुण न होकर अवगुण है। सीधे सरल लोगों का इस संसार में कोई काम नहीं है। आप ऐसे हो तो आपको समाज में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चालाक और चतुर लोग आपके सीधे स्वभाव का फायदा उठाएंगे। आपको अनावश्यक रूप से लोगों की प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। अपने सीधे स्वभाव की वजह से आप जहाँ पर भी होंगे, वहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बचपन में आपको स्कूल में दूसरे बच्चे तंग करेंगे, टीचर आपको डांटेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आप पिछड़ जाओगे। बड़े होने पर अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपके सहकारी आपको तंग करेंगे, आपका बॉस आपको तंग करेगा। अगर आप कोई व्यापार करते हो तो आपके ग्राहक आपको तंग करेंगे, आपके सप्लायर आपको तंग करेंगे। और सामान्य जीवन में भी आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जान पहचान वाले सब आपके सीधे और सरल स्वभाव का फायदा उठाएंगे और आपसे अपना मतलब निकाल लेंगे। और अगर आपको कभी उनसे कोई काम पड़ेगा तो आपका काम तो नहीं ही करेंगे, आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। अगर आप सीधे हो, सरल हो, सौम्य हो, तो आप दुनिया छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर चले जाओ। लेकिन अगर आपको इस सांसारिक दुनिया में रहना है, घर परिवार बसाना है, तो आपको अपने अंदर टेढ़ापन लाना पड़ेगा। तभी आप इस संसार में अच्छे से रह पाओगे और सफल होगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आप अपना सीधापन छोड़कर टेढ़े कैसे बनो? बचपन से जो सिखाया गया है उस बात को कैसे छोड़ो? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप अपना हाथ सीधा रखो, इससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। किसी का हाथ पकड़ना है, किसी से हाथ मिलाना है, किसी का हाथ थामना है, तो हाथ को टेढ़ा तो करना ही पड़ेगा। आपको बैठने के लिए भी टेढ़ा होना पड़ेगा, मोबाइल पकड़ने के लिए भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सीधी उंगली से तो घी भी नहीं निकलता मेरे भाई, उसके लिए भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जब प्रकृति ने ही हमें ऐसा बनाया है, तो आप इतने सीधे साधे क्यों बने रहना चाहते हो? सोना भी अपने मूल रूप में बहुत सौम्य होता है, लेकिन उसका जेवर नहीं बनाया जा सकता। जेवर बनाने के लिए सोने में भी खोट मिलानी पड़ती है, तभी उसका जेवर बनता है। अगर आपको भी जेवर बनना है तो थोड़ी सी खोट मिला लो अपने अंदर, सिधाई छोड़कर थोड़े से टेढ़े हो जाओ। हमारे भोजन में भी 6 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, कटु, तीखा, तिक्त, कड़वा व कषाय, कसैला। भोजन में सभी रस लेने चाहिए। 6 रसों में से किसी एक ही रस मधुर, मीठा का सेवन ठीक नहीं है। इसलिए सिर्फ मीठे मत बने रहो, थोड़े खट्टे बनो, थोड़े नमकीन बनो, थोड़े तीखे बनो, थोड़े कड़वे बनो और थोड़े कसैले बनो, तभी जीवन का असली स्वाद आएगा। एक बार एक महात्मा जी नदी में स्नान करने गए। वहाँ पर एक बिच्छू ने उनको काट लिया। महात्मा जी बाहर निकले, दोबारा फिर नदी में स्नान करने के लिए उतरे, फिर बिच्छू ने काट लिया। फिर महात्मा जी वापस आए, तीसरी बार फिर नदी में स्नान करने के लिए उतरे, बिच्छू ने फिर काट लिया। वो फिर वापस आए। तब उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि गुरुजी, जब ये बिच्छू आपको बार बार काट रहा है तो इसको मार देना ही उचित है। तो महात्मा जी ने अपने शिष्यों को उत्तर दिया कि जब ये बिच्छू एक क्षुद्र जीव होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? आपको महात्मा जी बनना है तो बिच्छू तो आपको काटता ही रहेगा और आप उसको क्षमा करते रहोगे। लेकिन मेरे भाई, ये दुनिया तो महात्मा विदुर के छठे शाठ्यम समाचरित की नीति पर चलती है और दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा ही व्यवहार करती है, बिच्छू को मार देती है। जब प्रभु श्री राम को समुद्र पार करना था तो प्रभु 3 दिन तक समुद्र से विनय करते रहे, परंतु समुद्र ने मार्ग न दिया। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, विनय न मानत जलधि
जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम तकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु बिसक कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में प्रभु के सम्मुख आया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपना सीधापन छोड़कर टेढ़ापन अपनाया, तभी उनका काम बना। तो आप तो एक साधारण इंसान हो, आप भी प्रभु की नीति का अनुसरण करो और अपने सारे कामों को सिद्ध कर लो। ये दुनिया मत्स्य न्याय के सिद्धांत पर चलती है। मत्स्य न्याय का मतलब ये है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कमजोर यानी सीधे इंसान को ताकतवर यानी टेढ़ा इंसान खत्म कर देता है। पेड़ पौधों में भी हम देखते हैं कि 2 पौधे अगर आसपास हैं और उनमें एक कमजोर है तो वो और कमजोर होता जाएगा, तथा जो मजबूत है वो और हरा भरा होता जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मजबूत पौधा कमजोर पौधे के हिस्से का खाद पानी भी अपनी तरफ खींच लेता है। बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पौधा पनप नहीं पाता है। जब आप सफल होना चाहते हो और अपने कामों को करने के लिए आगे बढ़ते हो, तब रास्ते में कई लोग रुकावट बनकर आपके सामने आ जाते हैं। तब आप दुविधा में फंस जाते हो कि अब क्या किया जाए, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। ऐसी स्थिति आपकी सफलता में बाधक होती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने सामने उपस्थित हर बाधा को मिटाना होगा। आप कितने शक्तिशाली और सफल हो, ये भी इसी बात से तय होता है कि आप अपने काम को किसी से कितनी आसानी से करा लेते हो। ऐसी स्थिति में आपको साम दाम दंड भेद की नीति का अनुसरण करना होगा। यह नीति हमारे समाज में प्राचीन समय से चली आ रही है। इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में भगवान मत्स्य द्वारा किया गया है। मैं रामायण के एक प्रसंग से इसको समझाता हूँ। जब प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, तो सुग्रीव राजपाट में ये भूल गए कि उनको करना क्या है। तब हनुमान जी सुग्रीव के पास गए और समझा बुझा कर बोले कि वे सीता जी की खोज का काम करें, इसे साम कहते हैं। फिर बोले कि प्रभु श्री राम ने आपको राजा बनाया है, ये दाम है। और फिर बताया कि जिस तीर से बाली को मारा था, उसी तीर से आपको भी मार सकते हैं, ये है दंड। फिर बताया कि यदि आप काम नहीं करोगे तो अंगद को राजा बनाया जा सकता है, ये भेद है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी इस नीति का अनुसरण किया है। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व कन्हैया जी ने कौरवों के सामने शांति प्रस्ताव रखा, ये साम है। फिर पांडवों के लिए 5 गांव मांगे, ये दाम है। फिर युद्ध में परास्त किया, ये दंड है। भीष्म पितामह का वध कैसे किया जाए, ये पितामह से ही जानकर उनका वध करवाया, ये भेद है। लेकिन अगर आप सीधे साधे हो तो आप कभी भी साम से आगे नहीं बढ़ पाओगे और आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, मतलब आपका काम नहीं बनेगा। आप कभी वृंदावन जाइए, वहाँ पर एक निधि वन है। उस निधि वन में कन्हैया जी रात्रि काल में राधा रानी के साथ रास रचाते हैं। उस निधि वन के सारे पेड़ टेढ़े हैं, कोई भी पेड़ सीधा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम बांके बिहारी भी है। बांके का अर्थ ही है टेढ़ा। ठाकुर जी भी जिस मुद्रा में खड़े हैं उसमें वो 3 जगह से टेढ़े हैं। उन्होंने अपनी गर्दन, कमर और एक पैर को इसी प्रकार से रखा है। उनकी इस मुद्रा को त्रिभंग कहते हैं। और जब हमारे कन्हैया जी ही टेढ़े हैं तो हमको उनसे भी तो सीखना चाहिए ना। कन्हैया जी भी टेढ़े हैं, कन्हैया जी के भक्त भी टेढ़े हैं, तो आप भी थोड़े से टेढ़े बन जाओ। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, ज्यादा तंग नहीं किया जाता। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वहीं अगर कोई इंसान सीधा होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और आखिर में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। इसलिए आपको चतुर और चालाक होना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो पा सको और समाज में बुरे लोगों के बीच सुरक्षित रह सको। आप चतुराई से ही अपना और अपने परिवार का पालन कर सकते हो। आप हमेशा इस नीति का पालन करो, किसी को छेड़ो मत और कोई छेड़े तो उसे छोड़ो मत। समाज में आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे आपके बारे में यही सोचें कि ये आदमी टेढ़ा है, इसके मुंह मत लगना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है दोस्त। जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। टेढ़े रहोगे तो चलते रहोगे, पूरे सीधे हुए तो जिंदगी खत्म। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं।
क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि उन पेड़ों से आसानी से फर्नीचर बन जाता है। अब आप खुद तय करो कि आप सीधे पेड़ बनकर फिर कट कर किसी घर में फर्नीचर की तरह पड़े रहना चाहते हो या एक मजबूत पेड़ की तरह अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हो। अब आपको टेढ़े बनकर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, उन्नति करनी है, खूब अच्छे से जीना है, या आप जैसे हो आपको वैसे ही बने रहना है, ये फैसला आपको करना है, ये निर्णय आपको लेना है। द डिसीजन इज योर्स। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।